आज हमारा है 5वां दिन। पिछले 4 दिनों में जो हमने किया वो मैं आपको बताऊं। हम शिमला से चले मनाली, लाहौल स्पीति से होते हुए हम बारलाचा गए, बारलाचा से हम निकले लद्दाख की तरफ। आज हम घूमेंगे पूरा लेह में हमने देखी पेंगोंग लेक और एक मोनेस्ट्री देखी, और हम देखेंगे पत्थर साहिब गुरुद्वारा। और इस वक्त हम जाएंगे लेह बाजार। और ये देखिए लकड़ी की इसकी एंट्री, नीचे से ऊपर तक आपको इसमें लकड़ी का काम नजर आएगा। हर कंट्री का यहाँ पे लगभग नोट है, ये जो कि फेमस कलाकार है। पता नहीं कहीं पे टायर पंचर हो गया। ये नेक्सॉन है, ये कर्व है और ये अपनी पंच है। काफी बड़ी मोनेस्ट्री है ये भी। और स्टैचू देखिए कितनी बड़ी है, पत्थर में क्या बढ़िया स्टैचू की कारीगरी की गई है। क्या लंबा चौड़ा रनवे है। ठीक आधे घंटे में ये चौथा एरोप्लेन जा रहा है। यहाँ से ऐसे ही फ्लाइट भरते ही रहेंगे। और दिक्कत है कि हमारी चार्जिंग नहीं हो रही, हम काफी देर से ट्राई कर रहे हैं, ये ट्रिप हो रही है बार बार। हॉल ऑफ फेम गुरुद्वारा पत्थर साहिब, और गुरुद्वारा देखिए बिल्कुल टॉप पे इन्होंने बनाया हुआ। मजा आ रहा है यहाँ पे चलने का और गुजरने का। ये है वो पत्थर जहाँ से शुरुआत हुई इनके इतिहास की। इसकी आकृति कैसे बनी हुई है, वहाँ टॉप तक जा सकते ऊपर। जैसे आप लोग बिल्कुल टॉप पे पहुंचोगे, बहुत वक्त के बाद अब हम आज फास्ट फूड में आ गए, लकड़ी की कढ़ाई में। हर चीज यहाँ पे यूनिक है। अब दरवाजा तो मुझे दिखा नहीं, तो मैं यहीं से आ गया। पूरी वीडियो देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरा चैनल हिमालयन रिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छी जानकारी आप तक साझा कर सके। आज हमारा है 5वां दिन। हम लेह से थोड़ा सा पीछे है, जो लेह बाजार है। हमारा स्टे यहाँ पे था कल रात को। और ये हमारा होटल फुकपा गेस्ट हाउस। और ये देखिए काफी अच्छी बिल्डिंग है, नीचे से ऊपर तक आपको इसमें लकड़ी का काम नजर आएगा। बाकी आपको इसकी एंट्री दिखाते हैं। और ये देखिए लकड़ी की इसकी एंट्री, और लकड़ी का ज्यादातर यहाँ पे काम आपको दिखेगा ही। बाकी है यहाँ की रिसेप्शन, काफी अच्छी, मतलब मजेदार है। तुमने हर चीज की कलेक्शन रखी हुई है। हर कंट्री का यहाँ पे लगभग नोट है। और अगर आप देखें तो ये है कौन सी झील होगी, और बहुत ही बड़ी इसकी इन्होंने पेंटिंग लगा रखी है। बाकी यहाँ देखिए कई लोग आ चुके हैं जो कि फेमस कलाकार है। बढ़िया मुझे। बाकी यहाँ पे सामने किचन है इनका। ये सामने जिप लाइन हो रही है ऊपर, और नीचे मड स्कूटर चल रहा है। बहुत अच्छा है इनका होटल, और रेट बहुत अच्छे। मुझे खास बात ये लगी, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है और रेट हद से ज्यादा ही अच्छे है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे बड़ी बात है कि हर घर की खिड़की के ऊपर या दरवाजे के ऊपर ये डिजाइन बनते हैं, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसमें मेहनत भी बहुत है। और हम थे यहाँ के रूम नंबर 102 में, और हमारी टीम यहाँ तैयार होते हुए। और बस ये बढ़िया था। एक हमारा कमांडो सोया हुआ अभी भी, तकरीबन 9 बजने वाले। और अच्छे रूम थे, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। खुला डुला रूम है, और बाथरूम भी अच्छा है। यहाँ से व्यू काफी अच्छा दिखता है बाहर। मैं आपको ऊपर जाके दिखा देता हूँ। अब दरवाजा तो मुझे दिखा नहीं, तो मैं यहीं से आ गया। ये आपको दिखाऊँ यहाँ से व्यू। और बड़ी बात है, ये बिल्डिंग भी बहुत अच्छी बनाई हुई है, और सारा काम लकड़ी का हुआ है। ये हर खिड़की के गेबल के ऊपर यही डिजाइन रहेगा। ये मेन हाईवे है यहाँ का, हरियाली यहाँ पे आसपास है हमारे। और इस वक्त हम जाएंगे लेह बाजार, जो कि यहाँ से आगे की तरफ है। मैं फिर दोबारा चलो यहाँ से अंदर। कल का सफर हमारा काफी लंबा था, जिस वजह से पता नहीं कहीं पे टायर पंचर हो गया बाइक का, और उस वजह से हमें अब इसका पंचर बनाना पड़ेगा। और इसका पंचर यहीं पे बन जाएगा सामने, जो आपको लग रहा है कार वॉश और पंचर शायद होगा। तकरीबन 10 बजे हम पहुंच चुके स्टेशन पे, चार्जिंग स्टेशन पर। पहले से यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, तो एक तो चार्जर यूज हो रहा है, पर दूसरा चार्जर अभी देखते हैं। अच्छा, दूसरा भी लगा हुआ है? नहीं, फर्स्ट खाली है। क्या बोल रहे हैं, ये चल रहा है? ये वाला चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, एकदम नहीं। यही एक? हाँ। अच्छा, मैं भी वेटिंग कर रहा हूँ, ये कल मैं लगाऊं। कितनी परसेंटेज है आपके पास? 60 है। सारी गाड़ियाँ टाटा की आ रही। देखिए ये नेक्सॉन है, ये कर्व है और ये अपनी पंच है। यहाँ पे पहले भी एक गाड़ी लगी हुई थी जो कि 60-70% थी, और उसे आधा घंटा लग रहा था फुल होने। उसके बाद एक और गाड़ी थी, उसे 1 घंटा और लग रहा था। इस हिसाब से हमारा 1.5 घंटा वेस्ट हो रहा था वहाँ पे, क्योंकि 1 घंटा हमारी गाड़ी को और लग रहा था, तो 2.5 घंटे। तो उससे क्यों ना फिर आगे लेह का एयरपोर्ट जो है वहाँ पे हम चार्ज करेंगे अपनी गाड़ी को, शायद फ्री मिल जाए। नेट पे तो फ्री दिखा रहा था ऐप पे। बाकी हम यहाँ पे केले और कुछ फ्रूट्स ले रहे ताकि आगे एनर्जी बनी रहे। ये देखिए काफी बड़ी मोनेस्ट्री है ये भी, और स्टैचू देखिए कितनी बड़ी है। और ये देखिए पत्थर में क्या बढ़िया स्टैचू की कारीगरी की गई है। वाह यार, अच्छी जगह है भी। और इस ट्रक ने हमें तंग करके रखा है। देखिए इसने पूरा पोल्यूशन करके रखा है। ये देखिए इनको सामान ले जाना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने इस तरीके से इसे लोड कर दिया गाड़ी में। और हमारा बाइकर भाई यहाँ पे बाइक स्टैंड लगाई उस तरफ, और खुद यहाँ पे खड़े हैं हमारे भाई साहब। लेह पहुंचने में भी हमारे को 10 किलोमीटर का दायरा है, और उससे पहले आपको टाटा मोटर्स का। तो आज संडे है इसलिए ये बंद है, नहीं तो प्रयास है कि अगर कोई इमरजेंसी फंस है तो यहाँ पे आके अपना काम करवा सकते हैं। और संडे के दिन ये बंद रहता है। तकरीबन कई 100 किलोमीटर चलने के बाद मुझे ये चीज कॉमन लग रही कि हर आदमी अपनी खिड़की के ऊपर इस लकड़ी के डिजाइन को जरूर लगाते हैं। बस इसमें कारीगरी भले अलग अलग हो, पर डिजाइन यही रहता है। मैं पूछना चाहता था कि आखिर ये लकड़ी कौन सी होती है।
और ये है चोंगलेमसर। इन शब्दों को हमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ना और बोलना। ठीक है, ये भी एक छोटा सा बाजार है। अब हम एयरपोर्ट वाले रोड पे जा रहे हैं। तकरीबन हम 2 किलोमीटर चल चुके हैं और मुझे यही अंदाजा लग रहा है कि ये सारा एरिया ईंट और पत्थर का है। जैसे भट्ठी होती है ईंटों की, वैसे यहाँ पे पत्थर और ईंट तैयार किए जा रहे हैं। तो सामने जो पाइपें दिख रही है प्लास्टिक की, ये शायद यहीं दिखेगी। इससे पहले मैंने भी कभी ये देखी नहीं। टाटा मोटर का शोरूम आपको ठीक यहाँ पे एयरपोर्ट के पास मिलेगा। क्या लंबा चौड़ा रनवे है। ये हमारा चार्जिंग स्टेशन आया, पर यहाँ पे गाड़ी कहाँ है? वो देखिए आपको स्पाइस जेट का एरोप्लेन। एक घंटा 55 मिनट और 19% है। 79 किलोमीटर की माइलेज बोल रहा है और 1.5 घंटा कह रहा है फुल चार्ज को। और ये यहाँ पे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और यहाँ पे ज्यादातर आपको J&K बैंक ही नजर आएंगे, ATM या फिर इनके बैंक। और ये आगे काली माता का मंदिर है, ऐसे कह रहे थे। ये रोड आगे लेह जाता है और ये आगे रोड कश्मीर जाता है। वायुसेना का जहाज, और ये टर्न देखिए कैसे करते हुए। और ये बहुत ही विशाल है, छोटा जहाज भी नहीं है, काफी बड़ा है। यहाँ से ऐसे ही फ्लाइट भरते ही रहेंगे जहाज। और ये चल पड़ा है इंडिगो का एरोप्लेन। ठीक आधे घंटे में ये चौथा एरोप्लेन जा रहा है। और दिक्कत है कि हमारी चार्जिंग नहीं हो रही। हम काफी देर से ट्राई कर रहे हैं, ये ट्रिप हो रही है बार बार। मैंने आर्मी का ये भी, और शायद यहाँ जाने देते अंदर कुछ म्यूजियम जैसा है, टिकट ले रहे हैं। हाँ, हॉल ऑफ फेम ये है जहाँ हमने जाना था। चलो आगे से मुड़ेंगे। आपको यहाँ पे जो रोड के किनारे लाइटें दिख रही है, ये भी सोलर के थ्रू चल रही है। हमारी गाड़ी यहाँ पे चार्ज नहीं हो पाई क्योंकि हम पूरा लेह घूमे। चार्जिंग स्टेशन हमें कहीं नहीं मिला जो कि चल रहा हो। पॉइंट हर जगह है चार्जिंग के, 2 पॉइंट तो हमने देखे पर वो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें वापस थिक से आना पड़ा। तो वहाँ पे हम अपनी गाड़ी चार्ज करेंगे। जंबा होटल के पीछे जो मॉनेस्ट्री है, ठीक उसके सामने हाईवे और हाईवे के सामने पेट्रोल पंप और ठीक पेट्रोल पंप के सामने हो ऊपर है ये छिबरा कैफे। तो यहाँ पे आप आइए और हर चीज बहुत अच्छा बनाते हैं। बहुत वक्त के बाद अब हम आज फास्ट फूड में आ गए। ठीक है, हमारे ब्लॉगर साहब अजीत भाई सैंडविच खाते हुए और साथ में हमारे अजय शर्मा जी। ये पता नहीं क्या खा रहे क्या खा रहे हैं आप? इन्हें खुद को ही पता नहीं क्या खा रहे हैं। फिर क्या कहना चाहेंगे आप खाने के बारे में? बहुत अच्छा बनाया। आप जब भी यहाँ आए तो इसे पता नहीं क्या कहेंगे, पर ना बहुत लंबा चौड़ा है। पर और जो भी आप मांगोगे अच्छा लगेगा। मांगा था पानी का गिलास, पर यहाँ पानी दिया जाता है। देखिए शेक वाले मग में। स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है यहाँ का और है अच्छा है। पिज्जा तो कई बार हमने लिया पर इस तरीके से नहीं लिया। जैसे कि देखिए कढ़ाई, क्या बोलेंगे, कढ़ाई लकड़ी की कढ़ाई में, मतलब हर चीज यहाँ पे यूनिक है। आप जरूर यहाँ आए। सबसे पहले आप तेल भरने जाए इंडियन ऑयल में सामने, और उसके बाद आप लोग आ जाइए यहाँ पे पिज्जा खाने। खिसके में ठीक भी अच्छा लग रहा है। और यह स्टीम शुरू। चलिए तो मेरी है रैपर की रैपर है। हमने हाथ से ज्यादा ही खा लिया यहाँ पे, तो आप लोग भी आए और आनंद लें। यहाँ देखिए लकड़ी का वही डिजाइन आपको सरकारी दफ्तरों में भी मिलेगा। ये रोड जाता है ऊपर मंदिर की तरफ। इस वक्त हम पहुंच रहे हैं HPCL जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है। यहाँ पर कई सैकड़ों के हजारों की तादाद में तेल के टैंकर आते हैं। बिल्कुल सूखे मैदान के बाद आपको अचानक की हरियाली जो आगे दिख रही है वो कोई गांव है। कई किलोमीटर जाने के बाद ही ऐसे बड़े बड़े गांव नजर आते हैं। सामने सांप की तरह लहराती हुई सफेद रंग की पट्टियां दिख रही है। सामने यहाँ पे कोई मंदिर है और थोड़ा सा और किलोमीटर आगे जाने के बाद अब हमें नजर आ रहा है ये कोई मंदिर है या गुरुद्वारा। अब आगे चल के देखेंगे ये है क्या। और गुरुद्वारे की एंट्री और पार्किंग यहाँ बाहर भी है। पार्किंग की कोई कमी नहीं है, बाहर है अंदर है, चारों तरफ पार्किंग है। और ये है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। आप लोग चाहो तो वहाँ जाने से पहले ये चीजें आप पढ़ सकते हो, कहाँ की कितनी हाइट है। ये बहुत काम की चीज है। मैं तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ पर आप लोग पढ़ेगा, मैं इसे पॉज करके देखूंगा बाद में। और बिल्कुल हाईवे के साथ टच है ये गुरुद्वारा साहिब। और मैं बोर्ड वहाँ से शूट नहीं कर पाया पर
पार्किंग खुली डुली है यहाँ पे, काफी लोग आते हैं यहाँ पे। और गुरुद्वारा देखिए बिल्कुल टॉप पे इन्होंने बनाया हुआ। हमें तो पता नहीं था पर हम उस टाइम देख नहीं पाए, तो आपको मैं बता दूं कि जोड़ा घर जो कि जूते रखने का है वो यहाँ है सामने, ठीक बिल्कुल गेट के सामने। फिर आप उसके बाद अंदर जा सकते हो और एंट्री वहाँ से मेन। बाकी ये लंगर भवन के लिए, बाकी ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर आने से पहले अगर किसी के पास सिर ढकने को कुछ ना हो तो यहाँ से आप रुमाल ले सकते हैं और सिर ढक के फिर अंदर जा सकते हैं। इनके हर वहाँ पे झंडा होता है। और इसकी बड़ी बात है मेरे ख्याल से ये नीचे भी आ जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक ये लगा हुआ है। और जब झंडा ये चेंज करते होंगे तो शायद इससे ये बैंड हो जाता होगा। और अगर किसी को पता ना हो तो यहाँ पे इतिहास पढ़ सकते हैं इस गुरुद्वारे के बारे में। और यहाँ से इसकी एंट्री है और यहाँ से अंदर जाएंगे। और ये देखिए कितना साफ सुथरा अच्छा है। और ये डोनेशन के लिए बनाया हुआ है। दीवार के साथ बिल्कुल यहाँ की हिस्ट्री दी होगी कि क्या क्या यहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है। तो आप हर चीज यहाँ पे देख सकते हो। काफी साफ सुथरा अच्छा है, मजा आ रहा है यहाँ पे चलने का और गुजरने का। मैं आपको दिखाऊं तो इन्होंने यहाँ पे अपने सभी गुरुओं की फोटो लगाई हुई है। विद नेम है वैसे, अगर आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे प्रसाद मिलता है और हम आगे जाएंगे अंदर की तरफ। और ये कई चीजें, जैसे कि देखिए कितने लंबे बाल थे इनके, शूट कर सकते, सेल्फी नहीं लेना बस। और किसी ने अच्छी खासी पेंटिंग बनाई हुई है। और यहाँ से जैसे हम सामने देखे तो ये गुरुद्वारा आ जाता है और आपको पूरी हिस्ट्री दिखेगी यहाँ पे पूरी दीवार पे। कहते थे कि ये है वो पत्थर जहाँ से शुरुआत हुई इनके इतिहास की। इसे अच्छी तरह से इन्होंने कवर किया हुआ है, ठीक जैसे यहाँ पे इन्होंने इनका ग्रंथ रखा है। और वो हम देखेंगे इसका इतिहास पढ़ के जरा क्या है वो। और ये देखिए आप सामने इसकी आकृति कैसे बनी हुई है। जब से इसकी स्थापना हुई है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे वैसे ये लंगर हॉल आपको सामने दिखेगा। उसके बाद ऊपर टॉप पे भी कुछ है जो हम देखेंगे। और यहाँ से ठीक है हम ऊपर की तरफ जाएंगे। नीचे मेन रोड से जब हम ऊपर आएंगे वहाँ टॉप तक जा सकते हैं ऊपर। धन गुरु नानक देव जी, अच्छा इन्होंने बनाया हुआ, शायद इसमें अच्छा खासा काम किया हुआ है। जैसे आप लोग बिल्कुल टॉप पे पहुंचोगे तो उसके बाद देखिए नजारा दूर दूर तक बिल्कुल ही सूखा मरुस्थल ही दिख रहा है एक तरह से, ये जिसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। और ये सारा एरिया जहाँ से हवा है। और यहाँ पे देखिए अब कुछ बोर्ड्स लगाए हुए हैं नेम टाइटल्स के साथ। बाकी लोग इसे देखेंगे खुद ही और पढ़ लें आप अगर कुछ पढ़ना चाहें। ठीक गुरुद्वारे के सामने इस तरफ के लिए। और यहाँ पे रूम्स अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ और आगे भी। अगर कोई चाहे तो यहाँ पे स्टे कर सकता है। हम जाएंगे कारगिल, फिर उसके बाद हम वहाँ पे देखेंगे LOC, फिर वहाँ से निकलेंगे हम कश्मीर की ओर। वहाँ पहुँचने के लिए हमें पास करना पड़ेगा जोजिला पास। कुछ लोग अगर ऑफ राइडिंग के शौकीन हो तो, और ऊपर है सूखे पहाड़, जन्नत है तो यही है। सुंदर और सुहावना रोड नजर आ रहा है। हम जिस हाइट पे, इससे भी कम से कम बहुत हाइट है जो श्रीखंड, अगर आपने कभी देखा हो और इसके टॉप पे जाएंगे वहां से भी कुछ ज्यादा ही नजर आएगा इन चोटियों पर। एक और टॉप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से हम यहाँ पे आए और यहाँ की उम्मीद थोड़ी बढ़ गई और ये हमें देख रहा है। बड़ी बात है कि यहाँ हवा का फ्लो है। ऊंचाई के हीरो कुछ इशारा करते हैं इसको खाने को हम दे रहे तो आ जाते हैं। और यहाँ से आगे निकलते हुए सारे काफी अच्छा खासा रेस्टोरेंट है। यहाँ जगह की कोई कमी नहीं है। बाकी अंदर रूम्स होंगे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, रूम का बंदोबस्त कर रहे हैं हम। दिक्कत ये फंस रही की चार्जिंग पॉइंट हमें नहीं दे रहे। अब बिना चार्जिंग के तो हमें फायदा नहीं है। अब देखते कहीं आगे चलते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप मेरा चैनल हिमालयन रिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छी जानकारी आप तक साझा कर सके।